हाँ बेटा, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दो विद्यार्थी, एक बिल्कुल स्कॉलर है, टॉपर है, और दूसरा मीडियम कैटेगरी का है। दोनों ने परीक्षा में अनसीन पैसेज लिखा। छमाही इम्तिहान की बात कर रहे हैं बेटा। तो एक लड़के को 8 नंबर मिला, किसी को 10 नंबर मिला, किसी को 13 नंबर मिला 15 में, और जो सामान्य लड़का है उसको 15 में 15 मिल जाता है। उसका कारण जानते हो क्यों? नहीं सोचा होगा। आप जान लो बेटा कि कॉपी जांचते समय एग्जामिनर जो है वह आपके ज्ञान को नहीं चेक करता, वह चेक करता है कि लड़के ने अपनी बात को कैसे प्रेजेंट किया है। अगर सामान्य विद्यार्थी है, मीडियम कैटेगरी का है, और उसका प्रेजेंटेशन जोरदार है, तो निश्चित है कि वह 15 में 15 पाता है, और पहले ही क्वेश्चन से वह आकलन कर लेता है कि लड़का किस कैडर का है। आई बात सुनो। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला क्वेश्चन आपका कंप्रहेंशन का ही आएगा, अनसीन पैसेज का आएगा। और अब की बार हमने बता दिया कई बार कि 4 पेपर में बिल्कुल अलग आ रहा है बेटा। इसलिए जो इस समय हम आपको ये वीडियो बना दे रहे हैं, इसको बहुत गहनता से देखना, और कैसे कॉपी लिखोगे यह भी हम साथ में बताते जा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो आइए, एक स्टेंजा है तुम्हारे साथ। हाँ, ध्यान रहे, ये जो स्टेंजा हमने लिखा है छोटा, ये बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मैटर यही रहेगा। आप भड़बड़ाना जरा सा भी नहीं। स्टेंजा बड़ा करके सरल भाषा में कर सकते हैं, लेकिन हमने जो यहाँ लिखा है वह इसी, यानी कि मैटर यही रहेगा। चलें शुरू करें। आइए बेटा, लिखा है कि रीडिंग प्लेज ए विटल रोल इन डेवलपिंग नॉलेज एंड इमेजिनेशन। रीडिंग प्लेज ए विटल रोल इन डेवलपिंग नॉलेज एंड इमेजिनेशन। अध्ययन ज्ञान और कल्पना को विकसित करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अध्ययन ज्ञान और कल्पना, नॉलेज और इमेजिनेशन को विकसित करने में विटल रोल अदा करता है, मतलब महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और क्या करता है बेटा? इट इम्प्रूव्स, यानी कि अध्ययन विकसित करता है क्या? वोकैबुलरी, शब्दकोश, कंसंट्रेशन, ध्यान, एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि आलोचनात्मक सोच को विकसित करता है बेटा। यानी कि अध्ययन वोकैबुलरी, कंसंट्रेशन और क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करता है? विकसित करता है। अध्ययन जब करोगे, जितना अध्ययन करोगे। देखा बेटा, पीपुल हु रीड रेगुलरली, लोग जो रोज अध्ययन करते हैं। पीपुल हु रीड रेगुलरली, लोग जो निरंतर अध्ययन करते हैं, रेगुलरली अध्ययन करते हैं, आर बेटर एट एक्सप्रेसिंग देयर आइडियाज क्लियरली। लोग जो निरंतर अध्ययन करते हैं, रेगुलर अध्ययन करते हैं, वह अपने विचारों को ज्यादा अच्छे ढंग से, ज्यादा साफ ढंग से, ज्यादा अच्छे ढंग से एक्सप्रेस करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इन टुडेज डिजिटल एज, आज के डिजिटल युग में, आज के डिजिटल युग में रीडिंग हैबिट्स आर डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग माने कम होना। अध्ययन की आदत कम हो रही है। क्यों? ड्यू टू एक्सप्रेसिव स्क्रीन टाइम। स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने के कारण, मोबाइल लेके बैठे हो, अरे वो स्क्रीन तो है, पिक्चर देखने जाते हो, स्क्रीन तो है। तो कह रहा बेटा, आज के डिजिटल युग में, आज के डिजिटल युग में अध्ययन की आदत, अध्ययन की आदत स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने के कारण कम होती जा रही है। कौन सी आदत? अध्ययन की आदत। जैसा भी हो, बुक्स स्टिल रिमेन ए पावरफुल सोर्स ऑफ लर्निंग एंड इंस्पायरिंग। जैसा भी हो, किताबें आज भी, बुक्स स्टिल रिमेन ए पावरफुल रिसोर्स, किताबें आज भी एक पावरफुल स्रोत हैं ऑफ लर्निंग, सीखने की, एंड इंस्पिरेशन, प्रेरणा देने की। जैसा भी हो, किताबें, जैसा भी हो, किताबें
सीखने और प्रेरणा देने का एक पावरफुल स्रोत अभी भी बनी हुई है। इष्ट लगा ना, अभी भी बनी हुई है। Schools and parents should encourage reading from an early age. स्कूल और माता पिता को, स्कूलों को और माता पिता को बच्चों के बचपना अवस्था से ही अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर से, स्कूल एंड पेरेंट्स शुड encourage रीडिंग। कोई कठिन है क्या? स्कूल्स एंड पेरेंट्स शुड encourage रीडिंग, यानी कि स्कूल और माता पिता को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। किसको प्रोत्साहित करोगे? बच्चों को, स्कूल में, फॉर एन अर्ली एज, यानी कि जीवन की शुरुआत से ही। तो स्कूल और मम्मी पापा को बच्चों के बचपना अवस्था से ही अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इवन रीडिंग फॉर ए फ्यू मिनट्स डेली, यहां तक कि रोज कुछ मिनट का अध्ययन, अरे रीडिंग माने अध्ययन होता है यार, यहां तक कि रोज कुछ मिनट का अध्ययन कैन मेक ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन ए पर्सनल लाइफ। यहां तक कि रोज कुछ मिनट का अध्ययन व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। यह बात है बेटा। यहां तक कि रोज कुछ मिनट का अध्ययन व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंतर पैदा कर सकता है, मतलब बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। यह आपका स्टैंजा हुआ। अब इसको आप अपनी कॉपी पर कैसे प्रस्तुत करोगे यह मायने रखता है। नहीं तो 10 नंबर, 8 नंबर और 6 नंबर, 13 नंबर, 15 में 15 नहीं आएगा बेटा। जो पाठक स्टाइल है इससे लिखोगे तब आपको 15 में 15 मिलेगा बेटा, क्योंकि आप समझ रहे हो ना हमारी बात। गुड। आइए बेटा, आप क्वेश्चन इससे पूछते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब ऊपर लिखोगे। आंसर नंबर जो है बड़ा ब्रैकेट कंप्रहेंशन, इसके बाद हिंट्स लिखोगे। हिंट्स में रीडिंग से लेकर के पर्सनल लाइफ तक डैश डैश करके, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन उतारोगे। क्वेश्चन ए, हाउ डज रीडिंग हेल्प पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि अध्ययन व्यक्तिगत विकास करने में कैसे मदद करता है। तो कैसे मदद करता है बेटा? आपने ऊपर पढ़ा क्या? इट इम्प्रूव्स, अध्ययन विकसित करता है क्या? वोकैबुलरी, कंसंट्रेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यही इतना आपको लिखना है। इट की जगह आपको रीडिंग लगा देना है। लेकिन पाठक स्टाइल देखो कैसे लिखा बेटा। आइए, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज। अरे जो ऊपर पैसेज है किसी ने लिखा होगा ना, तो उसे स्टाइल देखो। अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, ऊपर के पैसेज के लेखक के अनुसार। अब देखो यहाँ पे रीडिंग हेल्प्स, देखो क्वेश्चन से प्रेजेंट इंफिनिट है, तो रीडिंग हेल्प्स पर्सनल डेवलपमेंट। देखो रीडिंग हेल्प्स पर्सनल डेवलपमेंट टू इम्प्रूव वोकैबुलरी, कंसंट्रेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। बस बन गया। अरे यार यहीं से जवाब लिया। देखो रीडिंग हेल्प्स पर्सनल डेवलपमेंट टू क्या? टू इम्प्रूव वोकैबुलरी, कंसंट्रेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। कोई कठिन है क्या? यह आपको लिखना बेटा इस ढंग से। क्वेश्चन दूसरा देखो बेटा, व्हाई आर रीडिंग हैबिट्स डिक्लाइनिंग टुडे, आज अध्ययन की आदत कम क्यों हो रही है। तो व्हाई से प्रश्न है। किससे प्रश्न है बेटा? व्हाई से। तो आपको क्या लिखना है देखो इधर जवाब में। यहां पर क्या बेटा, रीडिंग हैबिट्स आर डिक्लाइनिंग ड्यू टू एक्सपेसिव स्क्रीन टाइम टुडे। अरे इन टुडेज डिजिटल एज में लोग जो है स्क्रीन पर अपना समय ज्यादा बर्बाद करते हैं, इसलिए अध्ययन करने की आदत जो है कम हो रही है। अब यह लिखा ना। अब इसको लैंग्वेज बनाओ। इन द आईज ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, ऊपर के पैसेज के लेखक की निगाहों में रीडिंग हैबिट्स आर डिक्लाइनिंग। देखो यहाँ रीडिंग हैबिट्स से देखो इस साधारण दिया आर डिक्लाइनिंग।
रीडिंग हैबिट्स आर डिक्लाइनिंग ड्यू टू एक्सपेसिव स्क्रीन टाइम इन डिजिटल एज टुडे। बन गया बेटा? अरे टुडे वहां लिखा था, वही टुडे उठा के यहां लगा दिया बस। बाकी तो वही तो जवाब मिल गया ना। आर डिक्लाइनिंग ड्यू टू एक्सेसिव स्क्रीन टाइम इन द डिजिटल एज टुडे। इस प्रकार से अगर आप अपनी बात को प्रेजेंट करोगे तो 15 में 15 पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता बेटा। यही स्टाइल है बेटा। नहीं, बाकी तो हमने बताया ना कि कोई लिखता है तो 13 नंबर मिलता है, किसी को लिखता है तो 12 नंबर मिलता है, किसी को लिखता है तो 8 ही नंबर मिलता है। तो 15 में 15 पाने के लिए आपको यह स्टाइल अडॉप्ट करनी पड़ेगी। बात समझ? अब अगला क्वेश्चन देखो, हु शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू रीड। बच्चों को अध्ययन करने के लिए किसे प्रोत्साहित करना चाहिए? आपको पढ़ाया भी 2 मिनट पहले, स्कूलों को और माता पिता को। ये केवल हु की जगह जो है स्कूल्स और माता पिता, स्कूल्स एंड पेरेंट्स लिखना है ना। लेकिन अब आप इसको लैंग्वेज देखो, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, ऊपर के पैसेज के लेखक के राय में स्कूल्स एंड पेरेंट्स, बस केवल हु की जगह लगा दिया, बाकी देखो वही क्वेश्चन उतार दिया। स्कूल्स एंड पेरेंट्स शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू रीड, हो गया। स्कूल्स एंड पेरेंट्स शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू रीड। स्कूल और मम्मी पापा को पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अरे स्टैंजा में देखो लिखा था ना, अभी पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, एक्सप्लेन व्हाई रीडिंग फॉर इवन ए फ्यू मिनट्स डेली इज हेल्पफुल। व्याख्या करिए कि प्रत्येक दिन कुछ मिनट का अध्ययन मददगार साबित होता है। यह क्वेश्चन करना बेटा, क्योंकि वह व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। कौन? अध्ययन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है ना, इस लगा है, तो अब चूंकि क्वेश्चन किससे है, वाई से, तो जवाब किससे लिखोगे? विकास से। ठीक है, देखिए बेटा, ये देखो तुम्हारे स्टेंजा में है ना, इवन रीडिंग फॉर ए फ्यू मिनट्स डेली कैन मेक ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन ए पर्सनल लाइफ। लेकिन ये लिखा है इससे आप केवल सीखें, लेकिन जवाब आप क्वेश्चन से ढूंढें। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा बेटा, यहां पर कहीं कैन वगैरह लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तो आप अपनी स्टाइल लगाओ। प्रेजेंट टेंस में लिखा है, प्रेजेंट टेंस लगा दीजिए। इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, ऊपर के पैसेज के लेखक के दृष्टिकोण में रीडिंग फॉर इवन ए फ्यू मिनट्स डेली इज हेल्पफुल। देखो, रीडिंग फॉर ए फ्यू मिनट्स डेली इज हेल्पफुल, देखो लिख दिया, वही लिख दिया। बिकॉज, व्हाई से क्वेश्चन लगा दो, बिकॉज इट मेक्स ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन ए पर्सनल लाइफ, यानी क्योंकि यह जो है व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण अंतर पैदा करता है। यह जो है पाठक स्टाइल है बेटा। इस प्रकार से अगर आपने कॉपी पर लिखा है तो निश्चित है कि एग्जामिनर मजबूर होगा आपको नंबर देने के लिए। एक चीज बता बेटा, कट पिट कहीं नहीं करना, बिल्कुल पहला क्वेश्चन इतना जोरदार हो कि एग्जामिनर मंत्र मुग्ध हो जाए, खुश हो जाए, तो आपको नंबर देगा। ठीक है, वही कह रहे हैं ना, प्रेजेंटेशन देखा जाता है, प्रस्तुतिकरण देखा जाता है। आप खूब ज्ञानी हो लेकिन अपनी बात को नहीं लिख पा रहे हो तो तुम्हारे ज्ञान का अचार डालेगा क्या? वो तो जो है आपको देखेगा लड़के ने कैसे अपनी बात को लिखा है। वहां आप खड़े तो रहोगे नहीं कि साहब मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मुझको नंबर दीजिए, ऐसा नहीं होता बेटा। जो आप लिखते हो उस पर एग्जामिनर आपको नंबर देता है। बात समझ? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन ई को आपको उतारने की जरूरत नहीं है, जो पाठक स्टाइल उसी स्टाइल से करना। लिखा है वर्ड मीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। देखो ये फ्रेज है तो इसे हेडिंग डाल देना, फ्रेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। इसकी मीनिंग क्या है कि स्टेंजा में विटल, विटल माने सजीव यानी बहुत महत्वपूर्ण। विटल इसकी अभी बताया ना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, नहीं बताया था? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, तो विटल जो है इसका, अरे यार पहली लाइन में देखो यहाँ लिखा है ना विटल रोल, ये देखो महत्वपूर्ण रोल, तो यही जो है आपको वहां पर लिख देना है बस। अब दूसरा क्वेश्चन है वर्ड अपोजिट टू डिक्लाइन। डिक्लाइन माने कम होना, इसका अपोजिट लिखना मतलब अंटारिम टाइप। वर्ड यहाँ लिखना डिक्लाइनिंग,
इधर लिखना इंक्रीजिंग, इंक्रीज माने बढ़ाना, डिक्लाइन माने कम करना, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, रिप्लेस इंकरेज विद सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड माने सिनोनिम, भरभरा नहीं, तो सिमिलर वर्ड पूछ लिया, हम तो सिनोनिम रट के आए हैं। अरे यार सिमिलर वर्ड माने सिनोनिम, पर्यायवाची, लंठे हो क्या एकदम बिल्कुल। इधर लिखना वर्ड इंकरेज, इंकरेज माने प्रोत्साहित करना, सिनोनिम क्या होगा, मोटिवेट, मोटिवेट करना, तो मैंने वही प्रोत्साहित करना। तो इस प्रकार से अगर आप अपनी कॉपी पर अपनी बात को प्रस्तुत करोगे तो एग्जामिनर आपको कहीं से नंबर नहीं काट पाएगा बेटा, 15 में 15 देगा।